हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ द सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11 फॉर द ईयर 2024 एंड 25। और ये एनालिसिस हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इस एनालिसिस से हमें हमारे एनुअल पेपर से जान पहचान हो जाएगी और हमें ये पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे हर पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं, क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी क्या है, कितनी केस स्टडीज हैं, कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आए हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से ज्यादा आए हैं। क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसी पैटर्न पे आपका एनुअल एग्जाम 2025 आने वाला है, तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इससे आपको एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आप अपना एनुअल एग्जाम बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दिस सैंपल पेपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस। पूरा सैंपल पेपर मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, इस क्वेश्चन की टाइपोलॉजी क्या है, डिफरेंट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपने दिमाग में रखनी है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दिस सैंपल पेपर। वी ऑल नो कि हमारे टोटल सैंपल पेपर में 34 क्वेश्चंस हैं और वही 34 क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम्स में आने वाले हैं। चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं सैंपल पेपर 2024-25 के हिसाब से। Chapter 1 Evolution and Fundamentals of Business and Chapter 2 Forms of Business Organizations। ये दो चैप्टर्स जो हैं इनकी कंबाइंड वेटेज 16 मार्क्स है। और सैंपल पेपर में इन चैप्टर्स से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं? चैप्टर 1 से 5 नंबर के और चैप्टर 2 से 11 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 नंबर में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक 1 नंबर का और एक 4 नंबर का। और चैप्टर 2 से 11 नंबर में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 3 नंबर का और एक 6 नंबर का। इस तरह से इस चैप्टर 2 की वेटेज हो गई 11 और चैप्टर 1 की वेटेज हो गई 5। तो टोटल इस वॉल्यूम से, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? टोटल 6 क्वेश्चंस इस वॉल्यूम से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर्स भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9, 23, 25 एंड 34। आप सब जानते हैं कि 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 9 ये एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके जो 24 तक के क्वेश्चंस होते हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 23 इस वॉल्यूम से है। क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्कर्स होते हैं और एक 4 मार्कर क्वेश्चन इस वॉल्यूम से पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। और लास्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो 6 मार्कर्स होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 34 इसी वॉल्यूम से पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपने पास अभी नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे एनुअल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और हमें उन्हें कैसे आंसर करना है। तो ये जो 16 नंबर का वॉल्यूम है, इसमें 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें भी 2 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। ये दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स है और चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चंस 9 नंबर के और चैप्टर 4 से 3 क्वेश्चंस 5 नंबर के इस साल के सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। उनके भी आप अपने पास क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 15, 21, 22 एंड 33। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 2 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। ये क्वेश्चंस क्या हैं? क्या ये केस स्टडीज हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं या फिर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं? इनको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने पास पहले एक मार्किंग स्कीम बना लीजिए क्योंकि इसी तरह की मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपका एनुअल एग्जाम आने वाला है।
चैप्टर 3 एंड 4 जिसकी 14 नंबर की वेटेज है, इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी इसी तरह से इतने ही नंबर के क्वेश्चंस जो हैं इन चैप्टर्स से पूछे गए थे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम 3, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज 10 नंबर की है। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं इन दोनों चैप्टर्स में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं। तो अगर आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 10 नंबर सिक्योर कर लेंगे अपने एनुअल एग्जाम्स में। 6 नंबर के क्वेश्चंस चैप्टर 5 से और 4 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 6 से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स से पूछा गया है सैंपल पेपर में। इनके भी आप क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, 17, 29 एंड 30। क्योंकि ये सिर्फ 10 नंबर का ही वॉल्यूम है तो आप देख सकते हैं कि इससे सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के। उसके बाद चलते हैं वॉल्यूम नंबर 4 पर। वॉल्यूम नंबर 4 में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस। इन दोनों चैप्टर्स में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं और उन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप अपने 20 मार्क्स बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, अश्योर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनालिसिस के हिसाब से जो चैप्टर 7 है उससे 13 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का। चैप्टर 8 से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। तो 20 नंबर के इन दोनों चैप्टर्स से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये चैप्टर्स 20 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास नोट करिए, इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं। क्वेश्चन नंबर 24 3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 27 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 31 6 नंबर का। एंड देन द लास्ट वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम 5, जिसमें अगेन 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स 9 एंड 10। चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड एंड चैप्टर 10 इंटरनेशनल ट्रेड। ये 2 चैप्टर्स बच्चों 20 नंबर के हैं। मैं कह सकती हूँ आपसे कि ये मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर्स हैं क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं इसमें याद करने के लिए। शॉर्ट रिपीटेडली पर्टिकुलर टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कितने लिमिटेड टॉपिक्स प्रिपेयर करके इन दोनों चैप्टर्स से हम बहुत आसानी से 20 नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। 4 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का फ्रॉम चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड। 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोनों चैप्टर्स से मिलाकर इसमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 20 नंबर के। क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 13, 16, 18, 19, 20, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस 1 मार्कर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 28 ये दोनों 4-4 नंबर के हैं एंड क्वेश्चन नंबर 32 6 नंबर का एक क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट वॉल्यूम। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास नोट कर लीजिए और फाइनल एनालिसिस आपके सामने है कि टोटल हमारे सिलेबस में 5 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 16 नंबर का जिससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वॉल्यूम 2 14 नंबर का जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वॉल्यूम 3 10 नंबर का जिससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वॉल्यूम 4 20 नंबर का जिससे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वॉल्यूम 5 20 नंबर का जिससे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं 6 + 5 + 4 + 10 + 9 दैट मेक्स टोटल 34 क्वेश्चंस जो कि आपके एनुअल एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। तो थोड़ी बहुत जो वेटेज है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बैलेंस्ड पेपर बनाया गया है कि जहां 20 नंबर के चैप्टर्स हैं
वहां पे 10 या 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर 16 नंबर का चैप्टर है तो 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 14 नंबर के चैप्टर्स हैं तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 10 नंबर के चैप्टर है तो 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप इस एनालिसिस से आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस कौन से वॉल्यूम से, कौन से चैप्टर्स से पूछे जाते हैं और किस तरह का हमारा एनुअल पेपर आने वाला है और किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करेंगे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपकमिंग वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन का चैप्टर नंबर भी डिस्कस करेंगे, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकी बेस्ट प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द होल सैम्पल पेपर from each chapter in each volume so that you can prepare for your annual exams in the best possible manner। और जब आपका एनुअल एग्जाम आपके सामने आए तो आपको बिल्कुल जाना पहचाना लगे, आपको जरा सा भी डर ना हो, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि किस तरह के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स से आने वाले हैं। So all the very best for your annual exam and stay connected for the discussion of the whole sample paper 2024 and 25. Goodbye, stay healthy and connected.